a história dos meus netos, dos meus bisnetos, a história que vocês podem contar. Contem que a história, a casa é nossa. Entrando. ब्राजील की सत्ता से बीते दिनों मोदी जी के दोस्त जायर बोल्सोनारो की विदाई हुई और उनकी विदाई के बाद जो है तांडव देखने को मिला ब्राजील की सड़कों पर, जहां जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने संसद पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट में घुस करके तोड़फोड़ की और राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस करके तोड़फोड़ मचाई है। यह तीसरा देश सामने आ रहा है जहां तीसरी ऐसी तस्वीर सामने आई है, क्योंकि इससे पहले देखा था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हुई तो उसके समर्थकों ने किस तरीके से तांडव मचाया। दूसरी तस्वीर देखने को मिली खासतौर पर सीरिया से और तीसरी तस्वीर जो है श्रीलंका से सामने आई और अब ब्राजील से ये तस्वीरें सामने आ रही। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कुछ दिनों पहले ब्राजील की सत्ता में परिवर्तन हुआ, जहां लूला डा सिल्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उनके शपथ ग्रहण समारोह के 2 दिन बाद से ही ये तस्वीरें आना शुरू हुई और आज इसने सारी हदें पार कर दी, जहां जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने खुले तौर पर तांडव मचाना शुरू कर दिया है। किस तरीके से वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। A história dos meus netos, dos meus bisnetos, a história que vocês podem contar. Contem que a história, a casa é nossa. Entrando. तो दोस्तों, आपने देखा कि ब्राजील में किस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कैसे दुनिया भर के राजनेताओं का इस पे बयान सामने आया है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ब्राजील के धुर दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के सैकड़ों समर्थकों ने रविवार को पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर कांग्रेस, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में धावा बोल दिया। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रदर्शनकारियों ने हरे और पीले झंडे के कपड़े पहने थे। उनमें से एक समूह के लोग सदन अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ गए और वहां उसके आसपास जमा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्यालय को रौंद डाला और रैंप में प्लांटलो पैलेस तक चढ़ गए। इस घटना ने अमेरिका के कैपिटल हिंसा की यादों को ताजा कर दिया है। राष्ट्रपति लुइस लूला जो ने कहा कि दक्षिण पूर्वी शहर में गंभीर बाढ़ से प्रभावित एक क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। उन्होंने ब्रासिलिया में एक संघीय हस्तक्षेप की घोषणा करते हुए 1 डिग्री पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनकी सरकार को राजधानी में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए विशेष अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि इस फांसीवादी कट्टरपंथियों ने कुछ ऐसा किया है जो इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया, जहां एक 77 वर्षीय अनुभवी वामपंथी नेता ने चुनावों में बोल्सोनारो को हराकर पदभार संभाला था। उन्होंने कहा कि हम पता लगाएंगे कि ये उपद्रवी कौन है और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटेंगे। चुनाव में बोल्सोनारो को बुरी तरह से हराने के बाद लूला को सत्ता संभालने से रोकने के लिए कट्टरपंथी बोल्सोनारो समर्थक ब्राजील में सेना के ठिकानों के बाहर सैन्य हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ रविवार को कांग्रेस भवन की छत पर चढ़ गई थी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें यह दंगाई कांग्रेस भवन में प्रवेश करने के लिए दरवाजे और खिड़कियां तोड़ते हुए देखे जा सकते हैं, फिर सामूहिक रूप से अंदर भागते हुए, संसदों के कार्यालयों को तोड़ते हुए, विधायिका के फर्श पर स्लोफोर्ड स्पीकर के डायस का उपयोग किया जा रहा है, स्लाइड के रूप में करते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में बाहर भीड़ को एक पुलिसकर्मी को उसके घोड़े से खींचकर जमीन पर गिराते हुए देखा गया है। पुलिस, जिसने ब्रासीलिया की 3 पावर्स स्क्वायर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रखा था, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट की क्लासिक
इमारतों से दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। विफल रहने के बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को भागने के लिए घोड़ों पर सवार दंगा पुलिसों का इस्तेमाल किया और हेलीकॉप्टर से आंसू गैस के गोले दंगाइयों के ऊपर दागे गए हैं। लेकिन भगदड़ का दृश्य देर शाम तक जारी रहा और तीनों इमारतों पर अभी भी भारी भीड़ जमा थी, जहां पत्रकारों के एक संघ ने कहा कि कम से कम 5 पत्रकारों पर भी दंगाइयों ने हमला किया है, जिसमें एएफपी का एक फोटोग्राफर भी शामिल है, जिसे प्रदर्शनकारियों ने पीटा और उसका सामान चोरी कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने सारा लीमा ने एएफपी को बताया कि वे धोखाधड़ी चुनाव की समीक्षा की मांग कर रहे थे। बोल्सोनारो ने आरोप लगाया है कि वे ब्राजील की अदालतों और चुनावी अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ की गई साजिश का शिकार हुए हैं, जिसको लेकर के ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की पीली जर्सी पहने 27 वर्षीय फेडरेशन इंजीनियर लीमा ने कहा कि इस कपटपूर्ण चुनाव के बाद हमें आदेश को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। मैं यहां इतिहास के लिए अपनी बेटियों के लिए हूं। सीनेट के अध्यक्ष पाचेको ने ट्वीट कर कहा कि वे इस लोकतंत्र विरोधी विरोध को जोरदार तरीके से खारिज करते हैं, जिसे कानून की पूरी ताकत से दंडित किया जाना है। अमेरिका ने कहा कि यह ब्राजील में लोकतंत्र को कमजोर करने के किसी भी प्रयास की निंदा करता है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस स्थिति पर करीबी से नजर बनाए रखे हुए हैं, जिसमें यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने भी निंदनीय को ट्वीट किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमिल मैक्रों ने ब्राजील के संस्थानों के सम्मान के लिए कहा और लूला को फ्रांस का अटूट समर्थन भेजा, जिसके बाद ब्राजील के संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों की ओर से किए गए हमले पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को टैग करते हुए कहा कि ब्राजीलिया में राष्ट्र की संस्थानों में दंगा और तोड़फोड़ की खबर से मैं विचलित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सबको सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील की सरकार को अपना पूरा समर्थन देते हैं। इस हिंसक हमले पर दुनिया के अन्य शीर्ष नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही ब्राजील में लूला डा सिल्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हुए इस हमले की निंदा की है और कहा कि ब्राजील के लोगों और यहां की संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ब्राजील सहित किसी भी लोकतंत्र में लोगों की लोकतांत्रिक पसंद का सम्मान करना सर्वोपरि होता है। रविवार को ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया, जिसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने इस भवनों की खिड़कियां तोड़ दी और ब्राजील के मंत्री के दावे के अनुसार दंगाई हथियार भी लेकर भागे हैं। ब्राजील पुलिस ने अभी तक 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। ब्राजील में बीते साल अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनावों में मिली हार को बोल्सोनारो मानने से इनकार करते आए हैं। बोल्सोनारो बीते सप्ताह सत्ता हस्तांतरण के लिए समारोह में भी शामिल नहीं हुए और फिलहाल अमेरिका में हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और ब्राजील की यह तस्वीर यह दिखाती है कि अंधभक्ति किस जगह देश को ला करके खड़ा कर देती है और किस तरीके से जलालत का सामना आज ब्राजील को करना पड़ रहा है बोल्सोनारो के अंधभक्तों की वजह से। यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।